हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं बागबानी पे कि पौधों का कैसे ध्यान रखते हैं और उनकी देख रेख कैसे करते हैं। फ्रूट के पौधे जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गई, आंवला, किसी भी किस्म के जो पौधे हैं तो उनका ध्यान कैसे रखते हैं। तो जैसे मैं पहले भी बताता हूँ आपको कि मैंने छोटा सा ऑर्चर्ड जो है वो लगाया हुआ है, जिसमें नींबू के पेड़ हैं, नींबू के पेड़ हैं, मौसमी के हैं, उसके बाद आंवले के हैं। तो ये आप देखें पीछे, ये लगाए हुए हैं मैंने। तो इस बार ऐसा अनुमान है कि इस बार जो है इनको फ्रूट्स लगेंगे, चाहे थोड़े लगें या ज़्यादा लगें, लेकिन लगेंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया था, इनमें वीड्स वगैरह आ गई थी, तो सफाई जो है वो ज़रूर थी सफाई की। तो आज मैंने जम्मू से माली जो हैं वो बुलवाए। तो क्योंकि ये जो काम है पौधों का, फ्रूट्स के, प्लांट्स का जो है, ये माली ज़्यादा बेटर जो है इनको देखभाल जो है वो कर सकते हैं। और जो इनकी गुड़ाई है, गुड़ाई भी जो है माली अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो इस काम के लिए यूज़ टू होते हैं, उनको पता होता है कैसे करना है, तो क्या करना है साथ में। तो आज धूप काफ़ी तेज़ है, आज भी मौसम गर्म है, लेकिन इन्होंने अपना काम जो है वो स्टार्ट रखा हुआ है। तो अभी मैं आपको इनसे रूबरू करवाऊंगा, मिलवाऊंगा, पूछूंगा इनसे कि कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ कब से रह रहे हैं और ये काम जो है ये कब से कर रहे हैं। तो जो गुड़ाई कर रहे हैं, गुड़ाई का इनका मुकाबला नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से साफ़ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। और जो पौधे उन्होंने अब तक गुड़ाई की है वो तो मतलब मुझे तो काफ़ी पसंद आए हैं कि वाकई ये अच्छी गुड़ाई की है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा जो पौधे उन्होंने गुड़ाई की है। ये देखिए जी, यहाँ से तो ये नींबू का पौधा है, ये सारे जो हैं यहाँ पे नींबू के ही पौधे हैं। तो आधे के करीब ये हो चुके हैं, गुड़ाई इनकी साफ़ सफाई हो चुकी है, तो बाकी चल रही है। यहाँ से भी ये देखें आप, ये भी नींबू ही है। और देखें जो इनकी वो है गुडनी जिसको बोलते हैं, जिसके साथ ये करते हैं, वो भी काफ़ी एक मेजर रोल जो है वो इसमें प्ले करती है। और इनकी हमारे पास भी होती हैं, लेकिन हमारी जो है जैसी इनकी है वैसी नहीं होती। इनकी जो है वो काफ़ी तेज़ धार वाली है। और देखें कि गुलाई कैसे उन्होंने की हुई है, बड़े अच्छे तरीके से गुलाई की हुई है और काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पौधे ये। तो ये देखें, ये भी नींबू का है और ये भी नींबू का है। और इसमें जी मैंने लगाया था यहाँ पे, हाँ, वो वाटरमेलन, वाटरमेलन के भी 2 सीड्स लगाए थे, तो वो हो गए हैं तैयार। तो अभी उनका भी उनको टाइम है अभी। तो ये देखें जी आप, गुड़ाई तो ये है कि साफ़ सफाई होती रहे टाइमली, तो अच्छा रहता है, अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये भी कितना सुंदर लग रहा है, बस सफाई अच्छी लग रही है। तो अब हम इनमें टाइम निकाल के, तो इनमें हम जो स्प्रे करेंगे, जो ये एक्स्ट्रा घास है, वीड्स हैं, उनको हटाने के लिए वो भी स्प्रे करेंगे। और ये यहाँ देखो, जैसे ये यहाँ पे घास है, इसको भी हटाएंगे हम। यहाँ पे अभी नहीं हुई है, ये यहाँ से इन्होंने कर दी है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये मौसमी का पेड़ है और मौसमी जो है वो लगी भी हुई हैं, क्योंकि इनमें फूल तो काफ़ी आए थे, लेकिन आंधी चली, बारिश आई और उनमें से काफ़ी जो है वो हट गए हैं। ये देखें जी आप, ये मौसमी, ये अभी छोटी ही है, लिटिल बेबी मौसमी है ये। और ये वहाँ पे भी अंदर भी है, तो इसके साथ 8-10 जो पीसीज हैं वो लगे हुए हैं। तो ये है जी मौसमी का पेड़। और ये देखें, ये मैंने मक्की लगाई है, अब इसकी भी सफाई करेंगे। मक्की के बीच में ये खीरा लगाया है,
ये देखिए जी, ये भी है और ये मक्की लगाई है। और ये भी सामने जो 2-3 पेड़ हैं ये भी मौसम्मी के हैं। और ये भी पेड़ जो है ये मौसम्मी का है। ये लगाई है फ्रेश बीन के भी पेड़ लगाए हैं। तो यहाँ बीच में जो एग प्लांट जिसको बोलते हैं ब्रिंजल, वो भी है। ये जैसे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ ब्रिंजल्स भी हैं। ये है बीन्स, फ्रेंच बीन्स जिनको बोलते हैं, यहाँ भी लगाई हैं। और ये भी है जी मौसम्मी का पेड़। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ इसके साथ कोई लगा हुआ है या नहीं। तो इस पौधे के साथ जी कोई मौसम्मी नहीं लगी हुई है। यहाँ देखते हैं जी, हाँ ये देख लें, ये है जी, यहाँ पे छोटा सा लगा हुआ है एक, और एक यहाँ भी है, इसके साथ लगे हुए हैं। हाँ ये देखें जी, ये मौसम्मी है जी। और ये यहाँ भी है। तो ये है कि जो करीबन 30 पौधे हैं जो लगे हुए मौसम्मी के। तो मोस्टली सभी पे है जो फ्रूट जो है लगा है। इस बार फर्स्ट टाइम ही लगा है। तो देखते हैं कि कितना हमारे हिस्से आता है। तो वो तो चलो जब फ्रूट तैयार होगा तब पता चलेगा। उससे पहले कई दौर गुजरेंगे, आंधी आएगी, बारिश आएगी, तूफ़ान आएगा। तो जो बचेंगे, जो हमारे हिस्से के होंगे, वो हमें मिलेंगे। तो ये है जी नींबू का। तो नींबू में जो है अभी नहीं आए हैं, 2-3 ही प्लांट्स थे नींबू के जिन पे फूल आए थे। तो बाकी जो हैं वो भी उन पे फूल नहीं आए। तो देखते हैं, ये भी नींबू का है लेकिन इस पे भी नहीं है। तो ये भी नींबू का है प्लांट। तो इस पे भी अभी नहीं है। तो देखो जी, कोई भी काम हो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और एडिक्वेट जो है इन्फॉर्मेशन अब आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो फिर नुकसान होता है। जैसे मुझे पहले पता नहीं था, तो कुछ प्लांट्स मेरे अच्छे ग्रो हुए हैं और कुछ जो हैं वो छोटे रह गए हैं। तो इनमें भी कुछ बीमारियां होती हैं तो जो उनको ग्रो नहीं होने देती। तो ये देखें जी, ये लेमन हमारा, ये देखें छोटा बेबी लेमन, एक ये है और ये है जी, ये है छोटा बेबी लेमन। तो इसमें 2-4 पीस और लगे होंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो फ्रूट होता है वो थोड़ा कम ही होता है। तो फिर धीरे धीरे वो फ्रूट जो है बढ़ता है। और इसमें भी देखते हैं कि यहाँ पे भी इसके साथ भी फूल लगे थे, लेकिन अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है जब बड़े होंगे तो तब सामने आएंगे। तो ये भी लेमन का जो है प्लांट है। तो इनके बीच में ही जगह थी तो मैंने इसमें लेडी फिंगर भी लगाई थी। जैसे ये दिखा, ये भी लेडी फिंगर है, ये भी। और ये हैं जी टमाटोज़। तो टमाटोज़ जो हैं बेबी टमाटोज़ लगे भी हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये हैं बेबी टमाटोज़। और ये भी हैं जी बेबी टमाटोज़ साथ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये कोई 5-7 पेड़ लगाए थे मैंने, पौधे, सॉरी पेड़ नहीं पौधे हैं। तो ये लगाए थे। तो देखते हैं कि कितना हमें इनसे फ्रूट मिलता है। और ये भी लेमन का ट्री है, लेमन का पौधा है। तो गार्डनिंग करना अच्छा तो लगता है, लेकिन गार्डनिंग में एफर्ट्स बड़े लगते हैं, मेहनत बड़ी लगती है, जो हर किसी से वो पॉसिबल नहीं होता, हर किसी के लिए वो काम करना। तो ये देखें जी, अब इनमें से एक ये जो पौधा है ये कुछ डिफरेंट टाइप का है। था तो मौसम्मी का, लेकिन अब कुछ और ही निकल आया है। तो मुझे लगता है कि ये कोई जंगली पौधा निकल आया है। इसके साथ भी फ्रूट लगा हुआ है। ये फ्रूट है लेकिन अब पता नहीं कि फ्रूट क्या है। एनी हो, बाद में देखेंगे। है तो पौधा ही है हमारा, हम तो मौसम्मी ही मान के चलेंगे इसको। बाद में देखेंगे कि क्या है ये। तो ये मैंने इकट्ठे बल्क में ही पौधे मंगवाए थे। तो चलो 2-4 पौधे निकल जाते हैं। जो हमारे जो मंगवाए होते हैं वो नहीं होते, कुछ और ही निकल जाते हैं। तो ये है जी हमारा छोटा सा ऑर्चर्ड। और ये देखें जी, ये है आंवले का पेड़। ये सूख गया था लेकिन ये नीचे से ये दोबारा से उग आया है। तो जब यहाँ की सफाई हो जाएगी तो उसके बाद हम चलेंगे। जब ये वाले पौधे हैं इनकी गुड़ाई हो जाएगी फिर हम चलेंगे यहाँ नीचे पे। यहाँ पे नीचे भी मौसम्मी के पेड़ हैं, पौधे हैं, सॉरी।
और आंवले के हैं, नींबू के हैं। और ये देखें जी, आंवला तो काफ़ी ग्रो अप है, बड़ा है, तो इसको भी इस बार जो फूल काफ़ी लगे थे, तो फ्रूट विद द ग्रेस ऑफ गॉड इस बार फ्रूट भी इनको लगेगा। चलो कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, जो भी लगेगा, लेकिन इस बार फ्रूट आंवले को भी लगेगा। तो ये मैंने दिखाया आपको इनके बारे में। तो अभी हम जी मिलवाएंगे आपको, जो माली भाई आए हुए हैं उनसे बात करवाएंगे। तो उनसे पूछेंगे कि कि आप कब से ये काम कर रहे हो। तो पूछते हैं इनसे, रूबरू होते हैं, इनसे बात करते हैं, तो मिलते हैं दोबारा से। तो जैसे मैंने आपको पौधों के बारे में बताया, जो फ्रूट्स पौधे लगाए हुए हैं, तो अभी मैं रूबरू करवाता हूँ आपको, जो हमारे माली आए हुए हैं जम्मू से। तो बेसिकली ये जम्मू से नहीं है, बाहर से हैं, लेकिन अब जम्मू गई हैं अब। तो इस में इन भाई से मैं रूबरू होता हूँ, पूछता हूँ इनको इनका नाम और इनका कब से ये काम कर रहे हैं। तो माली, आपका क्या नाम है? भोलानाथ। भोलानाथ। वाह, आपका नाम तो भगवान का नाम है। तो मतलब जो भी आपका नाम लेगा वो पार हो जाएगा, वो पार हो जाएगा। चलो, ये है कि आप काफ़ी ब्लेस्ड हो कि आपका नाम भोला नाम रखा हुआ है, भोलानाथ रखा हुआ है। तो क्योंकि आजकल तो जो नए नाम हैं वो तो पता नहीं, समझ नहीं आती, पहले तो बोले नहीं जाते तो क्या है, और मतलब ही नहीं उनका समझ आता। तो चलो, ये है कि हमारे टाइम में हमारे माँ बाप को इतना था, वो इतना अपने धर्म के साथ उनकी अटैचमेंट थी कि वो बच्चों के नाम भगवान के नाम से लेते थे, ताकि बच्चों को पुकारें और भगवान का भी सिमरन हो जाए। तो आपका नाम भी जो है उन्होंने रखा भोलानाथ। तो भोलानाथ जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी लखनऊ। यूपी लखनऊ से। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा शहर है लखनऊ भी, और यूपी भी काफ़ी अच्छी स्टेट है। आजकल तो वहाँ योगी जी छाए हुए हैं। जी। तो कैसा कामकाज होता है आपका वहाँ पे? वहाँ पे भी बढ़िया, अपना जिम्मेदारी का ही काम है अपना। अच्छा। वहाँ और क्या काम, सब जिम्मेदारी बंदे हैं, जिम्मेदारी बनती है। नौकरी तो है नहीं वहाँ। तो आपको 15 से ज़्यादा साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए? 20 साल हो गए। बहुत बढ़िया जी। 2004 में आया। अच्छा, 2004 में। जी। तो भी ठीक। चल रहा है, 20 साल हुई है। अच्छा, 20 साल हो गए आपको यहाँ पे? इनको तो ज़्यादा हो गया भैया को। अच्छा। उनको तो 30-35 साल हो गया होगा ना, इतना हो गया। अच्छा, चलो अब दूसरे भैया से मिलते हैं। तो भैया, आपका क्या नाम है? परशुराम का। परशुराम है, परशुराम है? वह आपका भी माँ बाप ने अच्छा नाम रखा है, ताकि आपका नाम लें और वो भी भगवान को याद कर लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? हमें लगभग हो गए कोई 30 साल। 30 साल हो गए काम करते हुए। तो 30 साल यहाँ जम्मू में हुए या बाहर भी? नहीं, जम्मू में। जम्मू में ही? मैं घर से जब से आया तब से यही काम किया और कहीं नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मतलब आप जब से आए हैं तो यहाँ जम्मू, तो यहाँ जम्मू में कहाँ किराए पे रहते हैं या क्या? हाँ जी, किराए पे किराए पे रहते हाँ हैं। जी। ठीक है, ठीक है। विजयनगर रहता हूँ किराए पे। कहाँ पे? विजयनगर। विजयनगर में। हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो ये है कि कहते हैं ना, जो जो काम है वो उसी को सजता है, वही सही तरीके से कर सकता है। हम चाहें भी अगर ये काम, तो जैसा आप कर सकते हो वैसा हम नहीं कर सकते। हाँ जी, उतना सफाई नहीं हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल जितना बिल्कुल। हमारा हो जाएगा। अब हम ठीक सब है। लोग बराबर करते रहते हैं, हम्म तभी हम्म वो पता है, उस हम्म। हिसाब से हो जाता है। तो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। जैसे मैंने आपको अभी रूबरू करवाया, जो हमारे घर माली आए हुए थे, तो देखें अब काम जो था उनका वो फिनिश कर दिया। तो काफ़ी अच्छी गुडाई की है उन्होंने, पौधे भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी इनकी तो इनको बुलाएंगे यहाँ पे। सफाई जो है वो अच्छी हो गई है, तो आप देखें तो सफाई ही स्वच्छ क्या बोलते हैं, हाँ, स्वच्छ अभियान, चलो वैसा भी कुछ कह लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के लिए तो कुछ और ही हम डेजिग्नेट करेंगे, वैसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ वो वाली गंदगी नहीं थी। ये है कि इनमें वीड्स वगैरह जो उगाती हैं, तो उनकी सफाई जो वो ज़रूरी थी। तो ये काम काफ़ी अच्छा हो गया, सफाई होगी इनकी। तो सभी आलमोस्ट सभी प्लांट जो हैं वो कवर हो गए। तो उसके साथ साथ जी प्लांट्स का तो गुड़ाई हो गई, सफाई भी अच्छे तरीके से हो गई। तो जो हमारा आगे घर के आगे लान है उसको भी हमने थोड़ा सा
नक्शा जो है उसका बदला, तो वो भी हमने उसकी कटिंग जो है करवा दी। ये देखें जी, ये उसकी भी कटिंग हो गई है। तो अब हमारा जो आंगन है वो काफ़ी खुला खुला लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये हैं जी आंवले के पेड़, जो आंवलों के पेड़ों की गुड़ाई की है, आप देख सकते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बाग हमारा अब अच्छा दिख रहा है, अच्छा बाग दिख रहा है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए। तो काइंडली मेरी वीडियो जो है वो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ताकि मुझे बूस्ट मिले और मैं वीडियो जो है वो रूटीन में डालता रहूं। थैंक यू वेरी मच for being with me, for being with Sunil Kumar vlog.